संविधान में ऐसा बदलाव कर सकती है जिससे आपके फंडामेंटल राइट्स ही बदल जाएं। अगर संसद चाहे तो क्या नागरिकों के अधिकार कम किए जा सकते हैं? आज हम बात करेंगे एक ऐसे ऐतिहासिक केस की जिसने भारत के संवैधानिक इतिहास की दिशा बदल दी। गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। नमस्कार, आप देख रहे हैं आदर्श लीगल वर्ल्ड और मैं हूं आपका होस्ट। आज इस केस को आसान भाषा में समझेंगे, फैक्ट्स, इशू, जजमेंट और इसका कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पोर्टेंस। सबसे पहले हम बात करते हैं इस केस के बैकग्राउंड की। आखिर वह तैयार कहाँ से हुआ? 1960 के दशक में सरकार भूमि सुधार कानून ला रही थी ताकि बड़े जमींदारों की ज़मीनों को नियंत्रित किया जा सके। पंजाब में गोलकनाथ परिवार के पास काफ़ी कृषि भूमि थी। सरकार ने भूमि सीमा कानून लागू किया जिससे उनकी कुछ ज़मीन प्रभावित हुई। परिवार ने कहा, यह कानून हमारे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करता है, खासकर प्रॉपर्टी राइट्स का। उस समय राइट टू प्रॉपर्टी भी फंडामेंटल राइट माना जाता था। आगे हम बात करेंगे इसके मुख्य कानूनी सवाल क्या उत्पन्न होते हैं। सबसे बड़ा सवाल था, क्या संसद संविधान के आर्टिकल 368 के तहत फंडामेंटल राइट्स में संशोधन कर सकती है, या क्या फंडामेंटल राइट्स इतने मजबूत हैं कि संसद उन्हें बदल ही नहीं सकती। ये दो सवाल थे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आता है इसमें? 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने 6:5 के बहुमत से फैसला दिया। कोर्ट ने कहा, संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन संसद फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकती। कोर्ट ने माना कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी लॉ के दायरे में आ सकता है और आर्टिकल 13 कहता है कि कोई भी कानून फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ नहीं हो सकता। इसलिए संसद फंडामेंटल राइट्स को कमजोर या खत्म नहीं कर सकती। आखिर में इस जजमेंट का महत्व क्या है? तो यह फैसला बहुत बड़ा था क्योंकि पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने संसद की अमेंडमेंट पावर पर सीमा लगाई। फंडामेंटल राइट्स को विशेष सुरक्षा मिली। पार्लियामेंट और जुडिशरी के बीच कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट शुरू हुई, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। बाद में संसद ने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके इसके निर्णय को चुनौती दी और फिर आया ऐतिहासिक केस, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, जहां बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन सामने आया। इस केस पर आगे हम चर्चा करेंगे। गोलकनाथ केस में ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इम्पोर्टेंट है, पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड फंडामेंटल राइट्स। यही एक लाइन में महत्वपूर्ण निर्णय था। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कमेंट में बताइए अगला कौन सा लैंडमार्क जजमेंट समझना चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, समझते रहिए आदर्श लीगल वर्ल्ड के साथ। धन्यवाद।